नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लखीमपुर खीरी की पलिया नगर पालिका के हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को कांटे की टक्कर देते हुए जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि वही चुनाव लड़ रहे अन्य प्रत्याशियों ने सत्ता पक्ष के दबाव में मतगणना होने का आरोप लगाया है। हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा कि सत्ता पक्ष की धौंस ही इतनी है कि अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। साथ ही अन्य प्रत्याशियों ने मतगणना की रीकाउंटिंग करने की भी मांग की है। का पक्ष के दबाव में किया गया है और जितने भी प्रशासन था वो हम लोगों को बिल्कुल भी आगे पीछे बढ़ने नहीं दे रहा है और रिक्वारंटाइन के लिए की गई तब भी मना कर दिया उन लोगों ने। और ये जो फर्जी वोटिंग हुई है उसके कारण इन लोगों के 126 चुनाव निष्पक्ष सत्ता पक्ष के दबाव में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी कोई सुन नहीं रहे हैं, रिकाउंटिंग करवा रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष हो ही नहीं सकती है। सत्ता पक्ष का नियम लिखेगा निर्वाचन आयोग। और नगर निगम क्षेत्र में पार्षद पद के रिक्त 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ था। बृहस्पतिवार को मतगणना के बाद चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। वार्ड संख्या 19 में भाजपा प्रत्याशी रंजीता और वार्ड संख्या 21 में निर्दलीय प्रत्याशी रीमा गौतम की जीत हुई है। तो गाजियाबाद में देखिए उपचुनाव हुए थे और आज उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 19 में बीजेपी प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी की भी वार्ड नंबर 21 में जीत होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाजियाबाद में देखिए उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के बाद से अब जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। जहां पर 2 वार्डों में, एक वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है तो वहीं दूसरे वार्ड में जो है निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 19 में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। तो वही वार्ड नंबर अगर 21 की बात कर ले तो 21 में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहां देखिए उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के आज मतगणना हुआ और मतगणना में ये नतीजे सामने आए जहां बीजेपी को बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर रात दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंचनारायण महायज्ञ में देंगे आहुति। अशरफी भवन में महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। बड़ी जानकारी आपको देख रहे हैं जहां रामलला हनुमानगढ़ी के भी करेंगे दर्शन। सीएम योगी के दौरे की तैयारी में पूरा जिला प्रशासन जुटा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां मुख्यमंत्री की ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जहां अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। पंचनारायण महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। अशरफी भवन में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां रामलला और हनुमानगढ़ी के भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दर्शन करेंगे, जिसके लिए पूरा जो है पुलिस महकमा प्रशासन जुटा हुआ है। सारी तैयारियां की जा रही हैं जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन होने वाला है। यहाँ पर महायज्ञ होने वाला है। इस पूरे महायज्ञ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। अशरफी भवन में ये पूरा जो है महायज्ञ किया जाना है। मुख्यमंत्री के साथ ही कई जो है और मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। कई महत्वपूर्ण जो है कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। तो देखिए अयोध्या का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है जहां भगवान रामलला के शरण में एक बार फिर से मुख्यमंत्री को देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे और इसी के साथ साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। बेहद अहम दौरा माना जा रहा है जहां पर जिला प्रशासन अब सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है जहां रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा वाराणसी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। आज संसद भवन में राहुल गांधी ने संसद में किए गए कथित अमर्यादित व्यवहार के विरोध में आयोजित किया गया और ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने संसद भवन में भाजपा सांसद प्रताप सिंह सारंगी को धक्का देकर उनके सिर को चोटिल किया, जिससे न केवल संसद की गरिमा को ठेस पहुंची बल्कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाले संसद भवन का भी अपमान हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना रोष प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंक करके अपना विरोध प्रकट किया है।
क्योंकि राहुल गांधी ने सदन के अंदर जिस तरह से उनके ऊपर फिर उनकी वजह से फिर फूटा, उनको धक्का दिया है, उनके दुर्भावनापूर्ण मंशा से धक्का दिया गया है। इसके लिए हम राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और जहां तक अम्बेडकर जी की बात है, अम्बेडकर जी का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे 90 में भारत रत्न देने की बात भाजपा के सहयोग से सरकार थी, उसके बाद उनके जुड़े हुए 5 तीर्थ स्थानों को, चाहे लंदन में उनके निवास स्थान हो, चाहे उसका भारत में जन्म स्थान हो, सभी स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये राहुल गांधी की पार्टी एक दिखावे, हमेशा जीवन भर इसकी पार्टी, चाहे नेहरू हुए, चाहे इंदिरा हुए, अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं। आज दिखाने के लिए अम्बेडकर जी का आवरण हो रहे हैं। ये जनता भली बात समझती है। हम राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के नेताओं ने जमकर विरोध किया। मीडिया से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी संदीप मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से देश का गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश की सबसे बड़ी सदन में अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने 8 बार नाम लिया, एक बार भी उनको सम्मानित पदों से नहीं कहा गया। और उस महान व्यक्तित्व को, जिसके पास 32 डिग्रियां हैं, जो कि विदेशों में पढ़े, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिनके संविधान को दुनिया के लोग मानते हैं, दुनिया के लोग नाच करते हैं भारत के संविधान पर, उस महान व्यक्ति को अपने गृह मंत्री ने अपशब्दों से प्रयोग किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नौजवान और देश के 125 करोड़ जनता उनसे नाराज है, क्योंकि गृह मंत्री आपने बहुत ही गलत किया है। जिस तरीके से देश का गृह मंत्री हमारे देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश के सबसे बड़े सदन के अंदर अपमानित करने का काम किया, और इस अपमान को समाजवादी पार्टी के नौजवान और समाजवादी पार्टी के नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनारस हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश के संविधान को मानने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान को मानने वाले 125 करोड़ देशवासी हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप कैसे हैं अमित शाह जी, आपकी बौखलाहट बता रही कि आपने गलती किया है, और इस गलती को आप स्वीकार करिए कि मैंने गलती किया, और आप देश की जनता से माफी मांगिए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, LLB थे वो, और देश के संविधान को उन्होंने सबसे बड़े विद्वान थे। और हमारे हिसाब से, मैं आपके चैनल से मानना चाहता हूँ कि अभी उनके पूरे खानदान में भी इतनी डिग्रियां नहीं होंगी जितनी डिग्रियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंदर है। अमित शाह जी, आप माफी मांगिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक ड्राइवर को वाहन ने टक्कर मारी है। कादराबाद बॉर्डर के पास टक्कर मारी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक खड़ा कर चाय पीने जा रहा था ड्राइवर। ढाबे पर जाते वक्त अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जहां वाहन के साथ चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी बदायूं से दे रहे हैं, जहां एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। आपको बताते चले, ये पूरी खबर आपको बदायूं से दे रहे हैं, जहां ट्रक ड्राइवर को एक वाहन ने टक्कर मारी है, जहां कादराबाद बॉर्डर के पास ये टक्कर मारने का मामला सामने आया है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक खड़ा कर चाय पीने जा रहा था ड्राइवर, वाहन के साथ चालक मौके से फरार हो गया है। ये बड़ी जानकारी बदायूं से दे रहे हैं, जहां पर ट्रक ड्राइवर ट्रक खड़ा करके चाय पीने के लिए जा रहा था। ऐसे में एक दूसरी वाहन आती है और उस ट्रक ड्राइवर को टक्कर दे देती है, जहां ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि जो वाहन ड्राइवर था वो अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और इसी के साथ साथ उसे दबोचने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। ये बड़ा सड़क हादसा आपको बदायूं से दे रहे हैं, जहां कादराबाद बॉर्डर पर ये बड़ा हादसा हुआ है। और मामला लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा घेराव के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। आपको बता दें कि अब कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपे गए और साथ ही कांग्रेसियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। वहीं संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है। बताते चले, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अवनीश काजला के नेतृत्व में कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट में धरना देते हुए जमकर हंगामा किया।
हमारे जिस तरीके से विधानसभा घेराव के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस का उत्पीड़न रहा, एक साथी हमारा नौजवान साथी, यूथ कांग्रेस का साथी, उसकी कल मौत हो गई, मृत्यु हो गई, दुखद घटना हुई है, वो पुलिस के उत्पीड़न के चलते हुई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता की मौत का मामला बता रहे हैं, जहां पर देखिए जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार कांग्रेस आवाज उठा रही है और इस बीच प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेस नेता के मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद से अब कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। इनका आरोप है कि भीमराव अंबेडकर की देखिए अपमान की गई है और इस बीच उनका प्रदर्शन जोरों पर है। और इस बीच आपको बताते चले प्रदर्शन के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता के मौत की खबर सामने आ रही है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमीरपुर से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां तेज रफ्तार का एक बार फिर से कहर देखने को मिला, जहां दो ट्रकों को आपस में भिड़ंत हो गई है। ट्रकों की टक्कर की जद में आया ई रिक्शा में सवार यात्री हुआ घायल। सभी घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल। ओवरटेक करने के चक्कर में ये बड़ा हादसा हुआ है। लालपुरा थाना क्षेत्र के बैठका जो है धाम के पास का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमीरपुर से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ओवरटेक करते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। लालपुरा थाना क्षेत्र के बैठका धाम का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां ई रिक्शा से सवार यात्री घायल हुआ है। दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हुई है और इस बीच ई रिक्शा भी इसमें जा पिसा। हालांकि जो घायल हो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां दो ट्रकों की आपसी भिड़ंत में एक ई रिक्शा भी भिड़ गया, जिस वजह से वो घायल हो गया। सभी घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ अब पुलिस भी देखिए इस पूरे मामले में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हादसा किस वजह से हुआ। क्या स्पीड तेज थी गाड़ी की या फिर मौसम का मार था, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है, इसके लिए पुलिस लगातार जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है हमीरपुर से, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ई रिक्शा सवार यात्री घायल हो गया है और तमाम जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज किया जा रहा है। और देखिए अब तस्वीरें भी सामने आ गई है, ये वही ट्रक है जिसमें देखिए ई रिक्शा भी उसकी भी भिड़ंत हो गई, जहां पर ई रिक्शा जो चालक है वो घायल हो गया। अब देखिए ये घायल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि मौके पर ही देखिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति काबू करते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। तो देखिए ट्रक की वजह से ये रिक्शा चालक घायल हो गया और बेहद ही गंभीर घायल स्थिति में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर ये रिक्शा चालक की जो है इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर दो ट्रकों की भिड़ंत में एक रिक्शा चालक घायल हो गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी कर रही है। फिलहाल जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उपचाररत रहे। और गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम क्षेत्र में एंजल जुपिटर सोसाइटी में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। तो देखिए युवक ने आत्महत्या की है, पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद में एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। हालांकि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस वजह से उसने सुसाइड किया ये भी लगातार जांच पड़ताल किया जा रहा है। पुलिस भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रही है, जहां पर युवक की आत्महत्या की गई है। आत्महत्या किया है युवक ने सुसाइड क्यों किया, इस पर भी लगातार अब मंथन जारी है, जांच पड़ताल भी की जा रही है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक ने फांसी के फंदे से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और अब जो है
पोस्टमार्टम के लिए उस युवक के शव को भेज दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से ये बड़ी खबर आपको दे दे। ताइवान के पर्यटक की हुई मौत। जी हां, ये बड़ी जानकारी आगरा से, जहां तबीयत बिगड़ने से पर्यटक की जान चली गई। एसएन मेडिकल कॉलेज में लाया गया था पर्यटक को। डॉक्टरों ने पर्यटक को किया मृत घोषित। होटल क्लास बी राज में ठहरा था पर्यटक। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक ताइवान का शख्स जो था वो आगरा घूमने के लिए आया था। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ताइवान के पर्यटक की मौत हो चुकी है और इस बीच तबीयत बिगड़ने की वजह से जान चली गई। हालांकि उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में लाया गया, उसका उपचार किया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी जान नहीं बचाया जा सका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आगरा से ये बड़ी जानकारी, जहां ताइवान के पर्यटक की मौत हो गई है। तबीयत बिगड़ने की वजह से पर्यटक की जान चली गई। एसएन मेडिकल कॉलेज में पर्यटक को लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने पर्यटक को मृत घोषित कर दिया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप देखिए, तस्वीरें भी आ गई है, जहां देखिए ताइवान के इस शख्स की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इसकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इसे देखिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालांकि डॉक्टर ने उपचार के दौरान ही इसे मृत घोषित कर दिया गया। इसकी जान चली गई। और नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। वहीं पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया और 2 बदमाश कर्मियों के कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश एनसीआर क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल से राह चलते लोगों के मोबाइल फोन छीनने और मौका पाकर लोगों के मोबाइल फोन चोरी किया करते थे। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और इसी के साथ साथ स्नैचिंग चोरी के 11 मोबाइल फोन और अवैध असलहा बरामद हुआ है। जब थाना फेज 2 पुलिस टीम द्वारा भंगेर कट के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। जब पुलिसकर्मियों ने उस मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल में सवार तीनों व्यक्ति रुके नहीं, परंतु दूसरी तरफ सर्विस लेन की तरफ भगाने लगे। जब पुलिस ने उनको पीछा किया तो खुद को गिरता देख उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रख दी और पुलिस की तरफ जान से मारने के लिए से फायर की। और वहीं महोबा में संदिग्ध अवस्था में किशोरी का शव कुएं में मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के तिंदौली गांव का है। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगरा पुलिस का बड़ा खुलासा। घटना से पहले ही पुलिस का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। गूगल मैप के जरिए चिन्हित करते थे घर, चिन्हित कर घरों पर लगाते थे फ्लैग। अब तक 20 घर किए गए थे चिन्हित। रात में चिन्हित घरों को बनाते थे निशाना। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां लूट और चोरी को देने वाले थे अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां थाना कमला नगर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बताते चले गूगल मैप के जरिए घर को चिन्हित करते थे ये बदमाश और पुलिस की गिरफ्त में अब गैंग के 4 सदस्य हैं। 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां आगरा पुलिस का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। लूट और चोरी देने वाले जो अंजाम देते थे वो अज्ञात थे और अब रात में देखिए चिन्हित घरों को बनाते थे निशाना। पुलिस की गिरफ्त में इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कमला नगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां 4 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां पुलिस ने 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां ये लगातार कई घरों को निशाना बनाते थे, लूट को अंजाम देते थे बदमाश और अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक्चुअली ये प्रकरण ये है कि थाना कमलनगर द्वारा एक गश्त के दौरान, रात्रि गश्त के दौरान 4 लोगों को पकड़ा गया। ये एक अर्टिगा गाड़ी में थे। इन चारों में से जो एक इनका मेन मुख्य है गौतम शुक्ला, ये जो है इसके पास 45 मुकदमे हैं जो हम लोगों ने पता किया। और इनका जो तरीका है वो ये है कि ये नकबजनी करते हैं और घरों में घुस के चोरियाँ करते हैं। इनका जो तरीका है
वो ये क्या करते हैं कि इनमें से एक लड़का है जो टेक्निकली एजुकेटेड है, वो अपने गूगल मैप में दिन में रेकी करके उन घरों को चिन्हित करते हैं और गूगल मैप पे उसमें फ्लैग लगा देते हैं और रात में उन मकानों में जाकर वहाँ नकबजनी करते हैं, चोरी करते हैं, उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं जहां छात्रों से भरी तेज रफ्तार स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जहां आधा दर्जन छात्र घायल हो गए हैं और घायल छात्रों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस टेउंगा स्थित संस्कार ग्लोबल पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। नगर कोतवाली इलाके के पास पचखरा गांव के पास हादसा हुआ है। और गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर सो रहे बुजुर्ग को रेलवे के कर्मचारी बताकर डंडों और लातों से बुरी तरह से पीटा। रेलवे कर्मचारी की इस बर्बरता का किसी ने वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ तो गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम भी किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर सोने वाले लोगों के साथ बदसलूकी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बुजुर्गों को मारते हुए जो कर्मचारी हैं, वे अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बता रहे हैं, जो कि नशे की हालत में धुत थे, जिन्होंने बुजुर्गों को बुरी तरीके से पीटा है। वहीं महाराजगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध गांजा के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। युवक भारत नेपाल के पगडंडी मार्ग के रास्ते भारतीय सीमा में गांजे के साथ प्रवेश कर रहा था। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने युवक के 1 किलो 60 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के थाना टीलामोड़ पुलिस टीम फारूकनगर बाईपास तिराहा पर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान चेकिंग में एक बाइक टीलामोड़ की तरफ से तेजी से आती दिखाई दी, जिसको रोकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार पुलिस पार्टी को देखकर फारूकनगर कस्बे की तरफ मुड़कर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया और वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना टीलामोड़ अंतर्गत अपराधियों पर नियंत्रण के लिए फारूकनगर बाईपास चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल ब्लैक कलर की स्प्लेंडर, जिस पर एक व्यक्ति सवार था, तेज स्पीड में टीलामोड़ की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। और बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में उधार के पैसे के लेन देन को लेकर युवक ने गोली चला दी है, जिससे कि पास में खड़ी महिला की गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई और युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। महिला की गोली लगने से हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हल्दौर क्षेत्र के कुकड़ा ग्राम की घटना है। यहाँ के ही रहने वाले अंकित कश्यप और जय प्रकाश, इनके बीच में पैसे का लेन देन था। अंकित ने 10,000 रुपये दे रखे थे, आज देने का वादा था। इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। अंकित ने फायर किया, जो जयपाल को ना लगकर पड़ोस में एक महिला खड़ी थी जिनका श्रीमती सुधा, उनको ये गोली लगी। उनको उपचार हेतु ले जाया गया, यहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई, शीघ्र इसको गिरफ्तार किया जाएगा। और आगरा में अज्ञात कारणों से चलती हुई हीरो स्प्लेंडर बाइक में अचानक भीषण आग लग गई, जहां पर बाइक पर सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं बाइक धू धू कर जलती हुई दिखी, जिसकी वजह से बाइक जलकर खाक हो गई। वहीं ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। मामला पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांव पलोखरा के पास का है।
और गाजियाबाद में वैशाली आर मंगलम स्कूल के सामने एलिवेटेड हाईवे के नीचे चोर तारों की जलाने में मकसद से लेकर आए, जहां पर ये लोग तारों को जलाकर बेच देते थे और इस बार जब ये चोर तार जलाने लगे तो किसी ने देख लिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार स्थानीय कबाड़ी जो कि अवैध रूप से यहां बस गए वो इलाके में भ्रमण करते हैं और इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर तारों को जलाकर बेच देते हैं। मुझे कुछ स्थानीय लोगों के माध्यम से सूचना मिली है कि वैशाली के अंदर KR मंगलम स्कूल के सामने एलिवेटेड रोड के नीचे बहुत सारी मात्रा में झाड़ियों के बीच में तार पाए गए हैं, जो कि चोरी करके लाए गए ऐसा प्रतीत होता है। और उसको उन्होंने जलाने का प्रयास भी किया, लेकिन राहगीरों ने देख लिया तो वहां से भाग गए। वैशाली के स्थानीय लोगों ने और भी सूचना दी है कि वहां कबाड़ी घूमते हैं, कबाड़ी की आवाज करते हुए, और वो रैकी करते हुए जाते हैं। क्योंकि मौसम अब सर्दी का है, धुंध बढ़ रहा है, कोहरा बढ़ रहा है, इसलिए ऐसी घटनाएं और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। मुरादाबाद में तबलावादक अहमद जान थिरकवा की प्रतिमा का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में FIR दर्ज की गई है। दरअसल हिंदू संगठनों ने सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रथ चौराहे का नाम रखने के लिए प्रदर्शन किया और इसके अलावा मुरादाबाद कमिश्नर ने मिलकर भी इसकी मांग उठाई है, जहां पर प्रदर्शन के एक दिन बाद निगम के अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।